morning class. In today's class I am going to start with the topic Calvin cycle. In previous class I have discussed about what is C3 pathway and what is C4 pathway of dark reaction. तो एक मैं ओवरव्यू दे रही हूँ. तो जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस में एक इक्वेशन हमने लिया था, दैट इज जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होती हैं इन 2 स्टेप, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. जो फोटोसिंथेसिस है takes place in 2 steps. First is light reaction and second is dark reaction. Dark reaction. तो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे थे दैट इज ATP एंड NADPH. ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन हो रहा था. डार्क रिएक्शन में अब इसी ATP और NADPH को यूटिलाइज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट और रिड्यूस किया जाता है इन कार्बोहाइड्रेट में. कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है और इसके लिए जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो लाइट रिएक्शन से हमें मिलती है. तो यहाँ पे कैल्विन साइकिल में हम C3 पाथवे और C4 पाथवे दोनों डिस्कशन होगा. तो कैल्विन साइकिल में कैसे स्टेप्स एक के बाद एक स्टेप होते हैं और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फाइनली रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर किया जाता है, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे कैल्विन साइकिल जब मेल्विन कैल्विन ने दिया था. मेल्विन कैल्विन ने और इनके सिवा बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे डिस्कवरी की थी कि जो पहला कार्बन एटम है इस कार्बन डाइऑक्साइड से पहले कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कौन सा हो रहा है, फर्स्ट कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कौन सा हो रहा है, दैट वो प्रोडक्ट कौन सा है. तो बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा है वो 3 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ये सभी प्लांट्स में बन रहा है या नहीं, तो इसको डिस्कवर करने के लिए ये आइडेंटिफाई हुआ कि बहुत सारे प्लांट्स जो थे वो C4 प्लांट थे, दैट इज वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो फर्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके पहला जो मॉलिक्यूल बन रहा था वो था ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल. तो इस तरीके से दो पाथवे उन्हें मिले, C3 और C4 पाथवे के थ्रू कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर किया जा रहा था. तो यहाँ पे कैल्विन साइकिल में हम लोग C3 पाथवे डिस्कशन होगा. तो कैल्विन साइकिल और C3 प्लांट्स. C3 pathway in C3 plants. जो कैल्विन साइकिल है ये 3 स्टेप में कैरी आउट होती है, दैट इज फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ या इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तब तक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले एक्सेप्ट किया जाता है, कैप्चर किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, क्योंकि C3 प्लांट्स है, C3 प्लांट्स में जो कार्बन होगा, जो यहाँ पे पहला एंजाइम होगा वो होगा रूप P, दैट इज राइबोलोज बिस फॉस्फेट. पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल. जब इस पे डिस्कवरी हो रही थी तब बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सोचा था कि यहाँ पे जो C3 प्लांट्स है, दैट इज जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो 3 कार्बन
एटम मॉलिक्यूल मिल रहा था, ऐसा मॉलिक्यूल मिल रहा था जिसके पास 3 कार्बन थे, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पीजीए। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिल रहा था। तो इन्होंने सोचा इसका मतलब यहाँ पे 2 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, तभी वो एक कार्बन और एक्सेप्ट करके 3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। ये यहाँ पे जो उन्हें रिजल्ट मिला वो ये था कि ये जो राइबोलोज बिस फॉस्फेट है, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल। कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे ये मिला। तो रिजल्ट बिल्कुल चेंज था। और यहाँ पे जो जिस भी एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रहा था, दैट इज वो एंजाइम राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दैट इज रूबिस्को राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा था वो रूबिस्को यूज हो रहा था। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम जो राइबोलोज बिस फॉस्फेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर पा रहा था और उसे कन्वर्ट कर दे रहा था इन 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। देन नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑफ पीजीए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। रिडक्शन के लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे तभी रिड्यूस होगा जब यहाँ पे NADPH प्रेजेंट होगा। NADPH विद द हेल्प ऑफ NADPH और ATP 3PGA को कन्वर्ट कर लिया जा रहा था ट्राइओस फॉस्फेट में, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा था, देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH का यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH कहाँ से मिल रहे थे? लाइट रिएक्शन से। ये डार्क रिएक्शन में आ जा रहे थे। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं दोनों, और दोनों यहीं पर लाइट रिएक्शन इसीलिए होता है ताकि ये दो ATP का फॉर्मेशन किया जा सके और NADPH का फॉर्मेशन किया जा सके, जिसका फर्दर यूज होना है इन डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पे ट्राइओस फॉस्फेट रिडक्शन के थ्रू बना लिया जाता है। अब यहाँ पे जब ट्राइओस फॉस्फेट बना लिया जाता है तो यहाँ से रिएक्शन कैरिड आउट होता है इन सेवरल स्टेप। ये जो रिडक्शन है ये सेवरल स्टेप प्रोसेस है, और फाइनली जो ट्राइओस फॉस्फेट है इससे स्टार्च, ग्लूकोज, देन स्टार्च सिंथेसाइज कर लिया जाता है। तो स्टार्च का सिंथेसिस हो जाता है। देन फर्दर जो स्टेप है, लास्ट स्टेप इज रीजनरेशन। थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन। व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन ऑफ रूपी, दैट इज राइबोलोज बेस फॉस्फेट का यहाँ पे रीजनरेशन किया जाता है। यहाँ पर भी एक एनर्जी यूटिलाइज होगी। देन ट्राइओस फॉस्फेट को फिर से फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन, और एक ATP यूज किया जाएगा यहाँ पे, 1 ATP मॉलिक्यूल देन इस ट्राइओस फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन रूबिस्को राइबोलोज बेस फॉस्फेट में, नॉट इन रूबिस्को एंजाइम, राइबोलोज बेस फॉस्फेट
मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे फिर से ये रेडी है अनदर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है। अब यहाँ पे केल्विन साइकिल में ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है। तो हम इसका रिजल्टेंट देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटीपी और कितने नंबर ऑफ NADPH यूज हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि 3 नंबर ऑफ एटीपी एक कार्बन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एक कार्बन मॉलिक्यूल को एटीपी यूज हो रहा है, एटीपी और NADPH वो 2 नंबर ऑफ एटीपी यूज हो रहे हैं, 3 नंबर 2 यहाँ 1 यहाँ, टोटल नंबर 3 नंबर ऑफ एटीपी यूज हो रहे हैं, देन 2 नंबर ऑफ NADPH यूटिलाइज किए जा रहे हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करने के लिए 3 एटीपी और 2 NADPH टोटल यूज किए जा रहे हैं। और जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दैट इज यहाँ पे एक कार्बन है। तो अगर हमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, C6H12O6। दैट इज कि यहाँ पे जो कार्बन एटम हमें चाहिए 6 इन नंबर चाहिए था। इससे ये साफ है कि हमें 6 कार्बन लेने के लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो नंबर ऑफ 3 कितने नंबर ऑफ एटीपी यूटिलाइज होंगे टू प्रिपेयर और टू रिड्यूस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए 3 कितने एटीपी चाहिए। तो 18 एटीपी एंड 12 NADPH चाहिए होंगे एक मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करने के लिए। तो हमारा सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करने के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH चाहिए। तो सिर्फ एक में इतनी एनर्जी यूटिलाइज कर ली जाती है। और जो केल्विन साइकिल है वो कितने बार रन करनी होगी, वो 6 टाइम रन करनी होगी, तब जाके हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रिपेयर करने के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH का यूटिलाइज होंगे। देन यहाँ पे से साइक्लिक मैनर में देख लेते हैं साइक्लिक मैनर में कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज RuP that is ribulose bisphosphate और ribulose 1,5 bisphosphate 1,5 bisphosphate। पहला ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। देन यहाँ पे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है ये राइबुलोज बिसफॉस्फेट है। अब जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है यहाँ पे थ्रू ribulose bisphosphate in the presence of enzyme, that enzyme is called as Rubisco that is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया जा रहा है वो रूबिस्को है। और जो मॉलिक्यूल है जो इसे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कैप्चर कर रहा है दैट इज RuP राइबुलोज बिसफॉस्फेट। और जो यहाँ पे स्टेप होगा टर्म कौन सा यूज होगा दैट इज कार्बोक्सिलेशन टर्म यूज होगा और दिस इज फर्स्ट स्टेप।
पहला स्टेप है, और जो एंजाइम सिंथेसाइज हो रहा है और जो कार्बन एटम सिंथेसाइज हो रहा है और मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो रहा है। देन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगेन टर्न कर दिया जा रहा है इन ट्राइओस फॉस्फेट, ट्राइओस फॉस्फेट, ट्राइओस फॉस्फेट। और ये कैसे रिड्यूस किया जा रहा है, PgA को, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कैसे रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी 2 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH। तो 2 molecule of ATP यूज किए जा रहे हैं एंड 2 molecule of NADPH। देन यहाँ पे जो प्रोसेस, जो स्टेप होगा उसे बोला जाएगा रिडक्शन। सेकेंड स्टेप, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। Second step, then 3-phosphoglyceric acid undergoes in regeneration. In the process regeneration, and form again RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। फिर से ये तैयार रहता है नए कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। और रीजनरेशन प्रोसेस में अगेन यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है। दैट मीन्स एक फॉस्फेट को, यहाँ पे राइबोलोज बिसफॉस्फेट है तो देन सिंगल फॉस्फेट यहाँ पे होता है तो एक फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है। देन फिर से ये एनर्जेटिक हो जाता है, फिर से इसकी रिसाइकलिंग हो जाती है और यहाँ पे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज किया जाता है, न कि यहाँ पे NADPH का यूज नहीं किया जाता। तो इस तरीके से एक साइकिल को रन होने में जो नंबर ऑफ ATP इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज 3 ATP and 2 NADPH। 2 NADPH एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए एक साइकिल रन करनी पड़ रही है और एक साइकिल को रन करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH यूटिलाइज हो रहे हैं। देन अगर हमें यहाँ पे ट्राइओस फॉस्फेट से कई सारे मल्टी स्टेप होते हैं और मल्टी स्टेप के थ्रू ग्लूकोज प्रिपेयर कर लिया जाता है और स्टार्च प्रिपेयर कर लिया जाता है। देन यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इन ग्लूकोज और रिड्यूस करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH का यूटिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, दैट इज ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें 6 बार ये साइकिल रन करनी पड़ेगी, 6 बार कैल्विन साइकिल रन करनी पड़ेगी प्लांट्स को। देन जो 6 बार रन करने से, 6 टाइम रन करने से जो ATP यूटिलाइज होंगे, टोटल नंबर ऑफ ATP दैट इज 18 ATP and 12 NADPH। 12 NADPH को यूटिलाइज करना पड़ेगा और 18 ATP को यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रिपेयर होगा। देन इसी तरीके से सेवरल टाइम रन करनी पड़ती है साइकिल। यही कैल्विन साइकिल है। दैट इज सबसे पहले आइडेंटिफाई कैल्विन ने किया था, मेल्विन कैल्विन ने। तो उनके नाम पर ये साइकिल। देन नेक्स्ट इज C4 cycle। C4 cycle run in C4 plants। तो यहाँ पे C4 प्लांट्स C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में डिफरेंट एनाटॉमी इनकी होती है। दैट इज वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेज है, एग्जाम्पल C4
pathway example is maize। तो ये जितनी भी C4 प्लांट्स होते हैं वहाँ पे C4 पाथवे कैरी आउट होता है, और जो पहला प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जितने भी C4 प्लांट्स होते हैं वो उनकी एनाटॉमी डिफरेंट होती है, देन उस एनाटॉमी को बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी। व्हाट इज क्रेन्स एनाटॉमी? दैट इज कि यहाँ पे जितने भी प्लांट्स होते हैं C3 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स डायरेक्ट मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन कैरी आउट होता है, लेकिन क्रेन्स एनाटॉमी में जितने भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पर जितने भी प्लांट्स होते हैं यहाँ पर मीजोफिल्स बंडल शीथ को के अराउंड रहते हैं। बंडल शीथ सराउंड बाय मीजोफिल सेल्स। तो जितने भी बंडल शीट रहते हैं उनके चारों तरफ सेवरल लेयर ऑफ मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि यहाँ पे जो कैल्विन साइकिल कैरिड आउट होनी है वो अच्छे से हो सके बिना किसी हाई टेम्परेचर के हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर से जो एंजाइम है रूबिस्को वो उसका डिग्रेडेशन ना हो जाए। तो उसको बचाने के लिए ये कई सारे बंडल शीट सेल कई सारे मीजोफिल सेल से सराउंड होते हैं। तो एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक्चुअली में यहाँ पे सेल्स कैसे। तो बंडल शीट यहाँ पे अगर बंडल शीट सेल्स हैं तो देन जो मीजोफिल सेल्स होंगे इनके चारों तरफ प्रेजेंट होंगे और एज प्रोटेक्शन का वर्क करेंगे, तो सराउंड करके इसे प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ पे C3 प्लांट्स में जैसे कैल्विन साइकिल रन करती है ठीक उसी तरह बंडल शीट में भी कैल्विन साइकिल रन करती है, लेकिन जो मीजोफिल सेल्स होते हैं यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है। रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट इन मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स में रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। देन यहाँ पे जो C3 साइकिल में जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था कार्बन डाइऑक्साइड का वो था रूपी दैट इज राइबोलोज बिस फॉस्फेट था। देन यहाँ पे जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। यहाँ पे रूपी नहीं होता है, क्योंकि रूपी तभी वर्क कर सकता है जब वहाँ पे एंजाइम होगा रूबिस्को बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये एंजाइम रूबिस्को जब प्रेजेंट होगा तभी ये मॉलिक्यूल फंक्शनल होगा, अदरवाइज फंक्शनल नहीं होगा। तो यहाँ पे मीजोफिल सेल्स में रूबिस्को एब्सेंट रहता है, तो उस जो राइबोलोज बिस फॉस्फेट की जगह फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट फंक्शन करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कैसे फंक्शन करता है और कैसे कैरिड आउट होती है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का फंक्शन ये रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना। मीजोफिल सेल्स आउटर लेयर होती हैं, तो सेवरल लेयर ऑफ मीजोफिल सेल्स में ये PEP प्रेजेंट होंगे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं कि कैसा होता है C4 प्लांट्स में। तो क्रेन्स एनाटॉमी होती है C4 प्लांट्स की दैट इज बंडल शीथ आर सराउंडेड बाय मीजोफिल सेल्स। तो यहाँ पे mesophil cells, these are mesophil cells and एक सेल ले लेते हैं, दिस इज mesophil cell, देन इसके नीचे
बंडल शीट की एक सेल ले लेते हैं। बंडल शीट की सेल कैसे प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेनस होते हैं सेल वॉल, हाँ, तो यहाँ पे मीजोफिल सेल्स सराउंड करे हुए रहते हैं, और जो पहला मॉलिक्यूल होता है दैट इज सी, जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है C4 कार्बन। इसका फॉर्मेशन भी मीजोफिल सेल्स में ही होता है। मीजोफिल सेल्स में इसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को किसके थ्रू कैप्चर, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के थ्रू कैप्चर कर लिया जाएगा, देन इट कन्वर्टेड इनटू C4 कार्बन, दैट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को देन ट्रांसफर इनटू बंडल शीट सेल, ट्रांसफर इट इनटू बंडल शीट सेल, और बंडल शीट सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ही ये बंडल शीट सेल में ट्रांसफर होता है, ये फिर से ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, और फिर से C3 कार्बन यहाँ पे बन जाता है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। देन प्रोसेस वही होगी, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जैसे केल्विन साइकिल में रन करता है, C3 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, देन कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म करते हैं तो ये केल्विन साइकिल में चला जाता है, केल्विन साइकिल में, और यहाँ पे C3 कार्बन फिर से बंडल शीट के पास जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनके पास चला जाता है, C3 कार्बन दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, नॉट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन जाता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फिर से C3 कार्बन, देन और C3 कार्बन फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और फिर से इसे ट्रांसफर कर देता है इन बंडल शीट सेल। तो यहाँ पे बंडल शीट सेल में ट्रांसफर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जैसे केल्विन साइकिल में रन हो रहा था 3 स्टेप में, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, वैसे ही सिमिलर प्रोसेस होती है, सिर्फ इसका काम ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को केल्विन बंडल शीट सेल में भेजा जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, जिससे केल्विन साइकिल रन हो सके। क्योंकि यहाँ पे जो केल्विन साइकिल, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर राइबोलोज बिसफॉस्फेट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट आता है ताकि इसे एक्सेप्ट कर सके। C4 कार्बन देन बन जाता है, और C4 कार्बन में अगेन से कार्बोक्सिलेशन होता है, देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर जाता है इन बंडल शीट सेल, और बंडल शीट सेल में फिर से केल्विन साइकिल रन होने लग जाती है, वही कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। और यहाँ पे जो एक बनता है 3 कार्बन एटम, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यहाँ फंक्शन करता है एज ए इसकी तरह 5 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है। तो जो साइंटिस्ट सोच रहे थे कि यहाँ पे सोच रहे थे कि 2 कार्बन रहेगा तब 3 कार्बन एटम हमें मिलेगा, ये एग्जैक्ट 3 कार्बन एटम जितने भी C4 प्लांट्स होते हैं उनमें होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में ऐसा होता है, ये 3 कार्बन रहता है, और 1 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 1 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके
C4 कार्बन में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ मैलिक एसिड भी बनते हैं कभी कभी और एस्पार्टिक एसिड भी बनते हैं। तो मेजर जो फॉर्म होता है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि जितने भी C4 प्लांट्स होते हैं, मेज होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एक प्रोसेस और बढ़ जाता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ C4 कार्बन। पहला जो प्रोडक्ट है C4 कार्बन एटम, मतलब 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। और सिर्फ इसका फंक्शन यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे भेजा जा सके C4 प्लांट्स में, और फिर से वही कैल्विन साइकिल में जितने एटीपी इन्वॉल्व हो रहे थे उतने ही होते हैं, मतलब कि 18 एटीपी एंड 12 NADPH जितने इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो रेस्पिरेशन, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। अभी C4 पाथवे के थ्रू हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलना था कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके वो मिल जाता है।